एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कालीगंज था। यह गांव अपने रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर था। कहते हैं कि गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली में रात के अंधेरे में कुछ अजीब होता था। जो भी उस हवेली के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी एक शहर की लड़की रिया की है, जो अपने दोस्तों के साथ कालीगंज के पास ट्रैकिंग के लिए आई थी। रिया को नेचर फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वह अक्सर पुरानी और अनजानी जगहों पर जाकर तस्वीरें खींचा करती थी। उसके साथ उसके 3 दोस्त थे, अमन, निधि और रोहित। एक रात उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस पुरानी हवेली को देखा जाए जिसके बारे में उन्होंने गांव वालों से कई डरावनी बातें सुनी थी। अमन और निधि पहले तो डर गए, लेकिन रोहित के जोर देने पर वे सब तैयार हो गए। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा इतना पुराना और जंग लगा हुआ था कि छूते ही एक डरावनी आवाज आई। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छू गया। हवेली के अंदर का दृश्य डरावना था। एक बड़ी डाइनिंग टेबल जिस पर सड़े गले खाने की गंध आ रही थी और दीवारों पर खून जैसे निशान फैले हुए थे। रिया ने तुरंत अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। तभी हवेली के पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। सभी एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। अमन बोला, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन रिया बोली, हमें थोड़ा और देखना चाहिए। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी झूले वाली कुर्सी रखी थी जो अपने आप हिल रही थी। रोहित ने कहा, यह हवा के कारण हो सकता है। लेकिन तभी कुर्सी के पास एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, जो यहां आया उसका अंत यहीं होगा। निधि चीख कर बाहर भागी, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। उस दरवाजे पर एक जलते हुए हाथ का निशान दिख रहा था। जब वे लोग हवेली के तहखाने में पहुंचे तो वहां दीवार पर एक अजीब चित्र बना हुआ था। वह एक औरत का चेहरा था जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसके नीचे लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। रिया ने उस चित्र की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। तभी एक तेज धक्का लगा और सब नीचे गिर पड़े। नीचे एक पुरानी डायरी गिरी जिसमें लिखा था, इस हवेली में एक औरत चंद्रिका को जिंदा जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है और वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो यहां आता है। अचानक रिया की टॉर्च बंद हो गई। केवल एक लाल रोशनी कमरे में चमक रही थी। एक औरत का साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, तुम सब यहां नहीं रह सकते। निधि डर के मारे बेहोश हो गई। अमन और रोहित उसे संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन रिया उस औरत की आत्मा से बात करने लगी। रिया ने कहा, हम यहां गलती से आए हैं, हमें जाने दो। लेकिन उस औरत की लाल जलती हुई आंखें गुस्से से चमक रही थीं। अमन ने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की तलवार उठाई और उस साए पर वार किया, लेकिन साया हवा में गायब हो गया। तभी हवेली में एक जोरदार तूफान आया और सब कुछ हिलने लगा। सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़े। दरवाजा किसी तरह खुल चुका था और वे लोग हवेली के बाहर गिर पड़े। जब वे अपनी जीप तक पहुंचे तो रिया ने देखा कि उसके कैमरे में एक फोटो थी। उस फोटो में चंद्रिका का चेहरा था और उसके नीचे लिखा था, तुम्हें मेरी कहानी लोगों तक पहुंचानी होगी। रिया ने उस फोटो को कभी डिलीट नहीं किया। उसने उस हवेली की कहानी अपने ब्लॉग में दिखाई, लेकिन वह फिर कभी कालीगंज वापस नहीं गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।